4 दिन पहले ही अड़ी ने दुनिया को बताया था अमेरिका की इस मंशा के बारे में। यूक्रेन को ग्रे ईगल ड्रोन देने के मूड में नहीं है बाइडेन। जरा देखिए तब क्या कहा गया था। ग्रे ईगल डिस्कशन के समय अड़ी ने क्या प्रीएम्प्ट किया था, क्या प्रेडिक्ट किया था, सुनिए जरा। ग्रे ईगल कितना फर्क लाएगा पूरे सिनेरियो में? सिन्हा सर केवल 10 सेकंड है हमारे पास। ये तो बहुत ला सकता था, कामिकाजी ड्रोन के मार्ग के काट में ग्रे ईगल आना था, मगर ये दे नहीं रहे हैं। ये देखिए आज नहीं देंगे, ये आप लेके चलिए कि ग्रे ईगल नहीं आएगा ये समय के बाद, क्योंकि इनको नाटो को भी समझ में आ चुका है। सामने जलेबी दौड़ चल रही है सर, ये गाजर सामने लटका दिया गया है, जलेबी सामने लटका दी गई है। यूक्रेन को कहा गया है तुम देखो तुम क्या कर सकते हो सकता है आने वाले दिनों में तुमको ग्रे ईगल। 19 तारीख को अड़ी के दौरान हमने ये प्रेडिक्ट किया था, ग्रे ईगल सामने लटकाया गया एक गाजर है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो हमेशा जैसे जैसे रैबिट दौड़ेगा वो गाजर भी उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। ये गाजर कभी रैबिट को मिलेगा नहीं। यहां जो रैबिट है, यहां जो मोहरा है, अब क्या उसको ये बातें समझ में आने लगी हैं? ब्रजेश सर देखिए, मैं थोड़ा सा बिगर पिक्चर पेंट करने की कोशिश करूंगा जो कि मैं समझता हूं। ये जो वॉर है अभी 9 महीने को आ गई है, 270 डेज़ का। और अगर हम कहते हैं ज़ेलेंस्की एक मोहरा था तो ऐसा कामयाब मोहरा आपको नहीं मिलेगा। छोटा सा देश परेशान कर दिया है एक अर्सवाइल सुपर पावर को। लड़ाई में हम इस स्थान पे पहुँचे हैं कि एक शक्तिशाली देश संख्या से, हथियारों से, एम्यूनिशन और वेपन सिस्टम से बहुत तगड़ा रहा है, उसको बार बार मुंह की खानी पड़ी है। पहला उसका ऑफेंसिव नाकाम हुआ, मैं रशिया के बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरा जो आइडिया था इसको सेक्लूड करने का यूक्रेन को साउथ से, वो नाकाम है। ठीक है सर, लेकिन आप एक तीसरा उसको वापस आना पड़ा। तो ये कामयाबियां रही हैं जो कि पूरे वेस्ट का जो इंटेंट है उसको साबित किया है। और इस स्टेज में आपने कहा कि इतना कामयाब मोहरा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, शायद आपका फोन ऑन रह गया, उसका रिंगर ऑफ कर लीजिए। आपने जो ये बात कही कि क्या ये मोहरा कामयाब है, असल में सर मोहरे के पीछे जब इतनी पूरी ताकतें उसके साथ खड़ी हो जाएंगी तो मोहरे को तो कामयाब होना ही है। लेकिन क्या अब ये मोहरे को एहसास हो गया होगा कि वो तभी तक कामयाब है जब तक वो ताकतें खड़ी थी और अब पल्ला झाड़ने लगी हैं? ये अहम खबर देखिए, ज़ेलेंस्की को हटाना चाहते हैं क्या बाइडेन? अनिल त्रिगुनायत सर के पास, उसके बाद चलेंगे, इसके मतलब समझेंगे। संकेत मिलने शुरू हो गए हैं और संकेत में एक एक करके आपसे सामने रखता हूं, आप खुद फैसला कीजिएगा मजबूत या कमजोर, कितने अहम है ये संकेत। संकेत नंबर 1, बाइडेन ने कहा यूक्रेन को हमने ब्लैंक चेक नहीं दिया। असल में रिपब्लिकन्स की तरफ से प्रेशर आ गया था। रिपब्लिकन्स ने मिड टर्म इलेक्शंस के दौरान, अपने कैंपेन के दौरान यह भी कहा था कि हम यूक्रेन को डेमोक्रेट्स की तरह ब्लैंक चेक नहीं देंगे। तो इस बात को बाद में दोहराना पड़ा डेमोक्रेट्स को और बाइडेन को यह कहना पड़ा कि हमने कोई ब्लैंक चेक नहीं दिया है। आगे देखिए क्या हुआ। संकेत नंबर 2 की तरफ मैं आपको ले चल रहा हूं और यह संकेत आपको एक एक करके यह बताएंगे कि एक्चुअली कैसे मन बनाना शुरू किया। क्या मिड टर्म के बाद से अमेरिका ने, मार्क मिले ने कहा रूस से यूक्रेन का जंग जीतना मुश्किल है। उन्होंने इस बात पर भी, ये अमेरिका के टॉप मिलिट्री जनरल हैं और मिलिट्री जनरल का यह कहना कि बातचीत के जरिए समाधान निकाले जाने की कोशिश की जानी चाहिए, ये अपने आप में ये बताने के लिए बहुत था कि एक्चुअली सोचा क्या जा रहा है। लेकिन तब तक भी एंटनी ब्लिंकन ये कह रहे थे कि हम सपोर्ट करेंगे। ऐसा लग रहा था कि शायद वहां पर जो सियासत है और वहां की जो मिलिट्री है वो अलग अलग सोच रही है, लेकिन ऐसा नहीं, वो बहुत सोचा समझा गेम प्लान था। धीरे धीरे खुद को अलग करने के लिए ज़ेलेंस्की से एक साथ करेंगे तो ये ज़ेलेंस्की भी आग बबूला हो जाएंगे और पूरे बने बनाए खेल पर असल में वो पानी डाल सकते हैं। इसलिए उनको थोड़ा कंफ्यूजन में रखना था कि एक्चुअली अमेरिका हमारे साथ है या नहीं। अब जरा देखिए संकेत नंबर 1, यहां से क्या मिल रहा है। ज़ेलेंस्की को ग्रे ईगल ड्रोन देने पर बाइडेन से पुनर्विचार के लिए कहा गया। पुनर्विचार, अब देखिए वहां पर एक खेल चल रहा है जिससे ज़ेलेंस्की ये समझ ना पाए कि एक्चुअली बाइडेन क्या चाह रहे हैं। बाइडेन ने कहा नहीं हम ये नहीं देंगे, ऑफेंसिव हो सकता है। उनका स्टाफ कह रहा है बाइडेन साहब आपको इसको रिकंसीडर करना चाहिए। वहां पर एक ऐसी नूरा कुश्ती शुरू हो गई है जिसको देखकर ज़ेलेंस्की खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। संकेत नंबर 2, पोलैंड मिसाइल मामले पर रूस को क्लीन चिट कैसे दे दी गई? कोई भी जांच कंक्लूड नहीं हुई है।
कभी अभी कोई कंक्लूसिव तरीके से नहीं कह सकता कि हुआ क्या था, लेकिन उससे पहले अमेरिका जल्दबाजी में लगा ये बताने के लिए नहीं 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 नहीं, रूस ने नहीं किया। रूस को क्लीन चिट देने की जल्दबाजी, सजेस्टिव तरीके से ही सही, लेकिन जल्दबाजी क्यों दिखाई दी ये समझना पड़ेगा, तो समझ में आएगा मोहरा कौन कैसे बना और कैसे अब उससे पल्ला झाड़ा जा रहा है। जबकि अभी तक ये मामले की जांच चल रही है, लेकिन क्लीन चिट फौरन दी गई और यूक्रेन लगातार यहां रूस को जिम्मेदार बताता रहा। रूस अब भी ये कह रहा है यूक्रेन की हमारी जांच आने दीजिए सामने, हम उसमें बता देंगे क्या हुआ है। यहां संकेत नंबर 3 देखिए, बाइडेन ने जेलेंस्की का 2 दिनों तक फोन नहीं उठाया कहा जा रहा है। जेलेंस्की खुद कह रहे हैं उन पर सरेंडर का दबाव बनाया जा रहा है या संधि का दबाव बनाया जा रहा है। उनका फोन बाइडेन नहीं उठा रहे हैं, तो क्या पहले उठाया करते थे, बहुत फ्रीक्वेंटली उठाया करते थे और अब उठाना बंद कर रहे हैं, क्या वो पल्ला झाड़ना चाहते हैं? ये संकेत क्या ये बता रहे हैं कि अब इस युद्ध का रुख क्या होगा और अमेरिका को जेलेंस्की को लेकर और यूक्रेन को लेकर रुख क्या होने वाला है? क्या इस बारे में ये संकेत बहुत स्पष्ट तरीके से चीजें बता रहे हैं? त्रिगुणायत सर। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दिनेश कि इस वक्त में चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, इंडिया हो, यूरोप हो, सब ये चाहते हैं कि किसी तरह से वॉर को एक एंड पे लाया जाए और रशिया भी ये चाहता है इस बात को। लेकिन जेलेंस्की जो है वो अपने हीरोइज्म में ये चाहते हैं कि ही वांट्स टू फाइट टिल द एंड एंड गो डाउन इन द हिस्ट्री। लेकिन आपने ड्रोन की बात कही तो मैं कहूँगा कि जो ड्रोन है ये इसकी कॉस्ट को भी नहीं भूलना चाहिए। $31 मिलियन का एक ड्रोन होता है, तो ये भी देख लें आप कि इस वक्त में दुनिया किस तरह की इनको देगी ऑफेंसिव वेपन्स, और उससे और भी ज़्यादा खराब हो सकता है लड़ाई। अभी कुछ दिन पहले टर्की में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है यूएस के और रशिया के, उनके बीच मुलाकात हुई। तो सारे मुल्क इस वक्त कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरह से इसको कम किया जाए, क्योंकि यूरोप के अंदर बहुत परेशानी हो गई है। ट्रांस अटलांटिक अलायंस जो है उसमें रप्चर आ गया। आपने देखा कि नीदरलैंड्स ने कहा कि वो सैंक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसी तरह यूक्रेन ने जिस तरह से वो मिसाइल के ऊपर में झगड़ा चल रहा है कि पोलैंड में गिरी, तो इस तरह की चीज़ों से जो एक एक्सीडेंटल थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस हैं उसको दुनिया अवॉइड करना चाह रही है इस वक्त। तो ये एक बात मैं नहीं समझ रहा हूँ, आपने ये जो कहा ये कीमतों वाली बात, क्या हाइमार्स कम कीमत के हैं? क्या 20 तो दिए गए ना आखिरकार, और हाइमार्स अगर आज की डेट में देखें तो वो पहले डिफेंसिव रहे होंगे, लेकिन जब से ये ऐलान कर दिया गया कि ज़ेपोरिज़िया, डोनबास, खैरसॉन ये सब हमारे हैं, तब से एक्चुअली उन इलाकों में तो ये ऑफेंसिव ही कंसीडर किए जाएंगे ना। तो ये जो नजरिया है उसको अपना घोषित करने के बाद तो बदल गया। और अगर 4.5 बिलियन डॉलर की मदद अभी की जा रही है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, एक दिन पहले यूरोपियन यूनियन ने वहां के लिए एड का अनाउंसमेंट किया है, तो यहां क्या पैसों की प्रॉब्लम है? क्या इतना पैसा आ रहा है? मुझे तो ये लग रहा है कि वहां करप्शन भी घनघोर चल रहा होगा। हो सकता है आने वाले दिनों में ये बात भी सामने आए। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।